अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां इस बार 2018 के मुकाबले मतदान प्रतिशत घटा है। ऐसे में किसका वोट कटा है और किसे फायदा पहुंचा है? क्या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का कमबैक होगा? क्या बघेल आखिरी वक्त में चुनाव मैनेज नहीं कर पाए? क्या करप्शन का मुद्दा बघेल पर भारी पड़ गया? और क्या मोदी फैक्टर ने छत्तीसगढ़ में हवा का रुख एन वक्त पर बदल दिया है? इन सभी सवालों पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ के दोनों चरणों में कितनी फीसद वोटिंग हुई है उसे हम आपको दिखा देते हैं। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर 78% वोटिंग हुई है। 2 चरणों में चुनाव हुआ। पहले चरण की अगर बात करें तो 20 सीटों पर चुनाव हुआ था, 78% यहां पर मतदान रहा था। आप दूसरे चरण की बात करेंगे तो 70 सीटों पर यहां पर वोटिंग हुई थी और 75% रहा था मतदान प्रतिशत। तो छत्तीसगढ़ में किस फेज में कितनी वोटिंग रही, ये आपके सामने है। अब ये मतदान का आंकड़ा क्या बता रहा है? क्या बघेल की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? क्या बघेल एक बार फिर से अपनी सरकार को रिपीट कर पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आ पाएगी? क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा कुछ नुकसान कांग्रेस को पहुंचा रहा है या भारतीय जनता पार्टी फिर से कम सीटों पर ही सिमट जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब 3 दिसंबर को मिलेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले वोटर्स का मिजाज कैसा रहा और वोटर्स के बीच किन मुद्दों की सबसे ज्यादा चर्चा रही, ये हम आपको बता रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। पहला जो फेज था, 20 सीटों पर वोटिंग हुई, 78% मतदान प्रतिशत रहा था। अब पैटर्न एक बार आपके सामने रख देते हैं। 2008 के चुनावों की बात करें तो 70.51% वोटिंग रही थी, जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की थी, बीजेपी सत्ता में काबिज हुई थी। 2013 के चुनावों में मतदान फीसद तकरीबन 7% बढ़ा था और इसमें बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 77.40% रहा था। 1% घटा 2018 में मतदान प्रतिशत 76.45% रहा। कांग्रेस ने कमबैक किया था, कांग्रेस यहां पर आई थी और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 2023 यानी अब के चुनाव 75.08% मतदान फीसद रहा है। इस बार छत्तीसगढ़ में कौन होगा छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज, ये बड़ा सवाल है। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे, तब जरूर सामने आएगा कि कौन किस पर भारी पड़ा है। आपको बता देते हैं कि कितनी सीटें किसको मिली मतदान प्रतिशत के लिहाज से। 2023 75.08% रहा है वोटिंग प्रतिशत। कांग्रेस और बीजेपी किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी 3 दिसंबर को ये तय हो जाएगा। लेकिन 2018 को अगर आप समझेंगे तो 76.45% रहा था वोटिंग परसेंटेज। कांग्रेस ने 68 सीटों पर जीत हासिल की थी 90 विधानसभा सीटों में से, और बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई थी। सबसे बुरी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था। 2013 की बात करेंगे तो 77.40 मतदान फीसद, 39 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 49 बीजेपी के खाते में गई थी। जबकि 2008 की अगर आप बात करेंगे तो 70.51% रहा था वोटिंग परसेंटेज। 38 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और बीजेपी ने 50 सीटें जीती थी। अब जब 2018 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई है 1% की,